उन्होंने बोला कि हिमानी आपको ब्लड कैंसर है। तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि शैटर्ड कि आप क्या बोल रहे हो सर, मतलब डॉक्टर क्या बोल रहे हो आप। तो ही सेड कि थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यू आर ऑन हाई रिस्क, बट तब फिर चुप हो गई। एंड देन मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसे मत बोलो, अभी तो मेरी शादी 1 महीने पहले हुई है। मतलब आपके पैर के नाखून से लेके आपके यहाँ बालों तक आपको इतना पेन होता है ना, आपकी अंदर जो हड्डियां है ना, ऐसा लगता है कि वो कोई मतलब तोड़ रहा है अंदर से, वो इतना पेनफुल होता है। एंड स्टमक एक, बॉडी एक, उसके बाद बाल झड़ना। जब मुझे रिअकर हुआ था ना मेरा, उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है जो मेरे भाई ने मुझे दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमानी। मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 2021 में ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, टीचर हूँ और टीचर ही रहूँगी। एंड बहुत मुश्किल से इस बीमारी से निकल के आई हूँ। मई 2021 आई गॉट मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ, and suddenly after 1 month only, June 2021, I got diagnosed with blood cancer. Symptoms बहुत ही नॉमिनल से सिम्टम्स थे। मेरे टांगों पे नील के निशान पड़ गए थे। वी वेंट टू वैष्णो देवी, वहां पे जब चढ़ाई करी और जब नीचे आए तो देखा कि इतने ज्यादा निशान कैसे हो गए हैं लेग्स पे। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला भी कि अगर कोई देख लेगा ना तो मुझे जेल में डाल देगा कि 1 महीने में ये क्या हो गया कि तेरे टांगों पे इतने निशान पड़ गए हैं। तो वो निशान आई थॉट कि नॉर्मली है, चढ़ाई की है हम लोगों ने, इस वजह से ये निशान पड़ गए। आई केम बैक टू दिल्ली एंड आई गॉट माय पीरियड्स, नॉर्मल पीरियड्स हुए मेरे। वो मेरे 10 दिन तक रुके नहीं। जब वो रुके नहीं, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई। आई वेंट टू माय मॉम्स प्लेस एंड उन्होंने मुझे बोला कि तू इतना, तेरे को इतना साँस क्यों चढ़ रहा है? मतलब तू इतनी वीक क्यों है? क्योंकि मैं लाइक शुरू से बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव लड़की रही हूँ। मतलब बहुत वर्कोहॉलिक रही हूँ, सुपर एक्टिव रही हूँ। तो शी सजेस्टेड मी कि लेट्स विजिट अ गायनो, कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आई थॉट हार्मोनल चेंजेस हैं एंड ऑल दैट। गूगल, गूगल देवता जिंदाबाद। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम गूगल करते हैं। तो वही किया मैंने भी, तो उसमें आया हार्मोनल चेंजेस हैं एंड ऐसा कुछ मेजर नहीं है। बट जब आई वेंट टू गायनो, तो गायनो ने मेरे नॉर्मल सीबीसी टेस्ट किए एंड शी टोल्ड माय मदर कि कोई बड़ी बीमारी है, मुझे लग रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है, तो लेट्स इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ और इसको बेहोश मत होने देना। अगर ये बेहोश हो गई तो ये कोमा में चली जाएगी। तो जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तब मेरा ब्लड था 3 ग्राम्स, मेरे प्लेटलेट्स थे 4000 एंड जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपको कैंसर है, आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं, वो ब्लास्ट सेल्स नजर आ गए थे। तो उसके बाद मुझे किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहाँ पर मेरा बोन मैरो टेस्ट हुआ और विद इन अ वीक ये पता चल गया कि ब्लड कैंसर है। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मुझे कैंसर है। मुझे सबने ये बोला कि ब्लड इन्फेक्शन है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। फिर मैं किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर डॉक्टर आए, तो उन्होंने बोला कि पेशेंट को पता है कि उसको क्या है? तो मतलब मेरे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ थे, सब मेरे साथ थे। मेरा ब्रदर, मेरे पापा, माय मायका, ससुराल सब थे मेरे साथ में उस टाइम पे। तब डॉक्टर ने मुझे बोला कि जब तक पेशेंट को नहीं पता होगा, मैं इलाज नहीं शुरू करूँगा। तो माय ब्रदर वाज़ देयर विद मी, माय हस्बैंड वाज़ देयर विद मी। तो उन्होंने मुझे देखा और बोला कि आप डॉक्टर से बात करो, दीदी आप करो बात डॉक्टर से। डॉक्टर ने मुझे बोला आपको पता है आपको क्या है? तो आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, हाँ, सॉरी, हाँ, हाँ, मतलब इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ब्लड इन्फेक्शन नहीं है, आपको कीमोथेरेपीज़ का नाम सुना है आपने? तो आई वाज़ शॉक्ड क्योंकि मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई वाज़ सो सुपर एक्टिव, मेरे को बुखार भी नहीं चढ़ता था एंड मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेडिसिन्स लेना वगैरह ये सब पसंद नहीं करती थी। तो मैं घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाती थी अगर बाई चांस कुछ होता भी था तो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, मतलब कुछ नहीं है, ऐसे ही है। तो ही सेड आपको पता है कीमोथेरेपीज़ क्या होती हैं? तो मैंने बोला हाँ, मुझे पता है कि क्या होती हैं, पता होता है कीमोथेरेपीज़ तो। तब उन्होंने बोला कि हिमानी आपको ब्लड कैंसर है। तो एट दैट टाइम आई वाज़ लाइक कि
शैटर्ड कि आप क्या बोल रहे हो सर, मतलब डॉक्टर क्या बोल रहे हो आप। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला, मैं 2 मिनट तक चुप रही। आई वॉज स्माइलिंग एंड आई टोल्ड हिम कि सर मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। तो ही सेड कि थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यू आर ऑन हाई रिस्क। बट तब फिर चुप हो गई एंड देन मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसे मत बोलो, अभी तो मेरी शादी 1 महीने पहले हुई है एंड मैं और मेरे जो हस्बैंड है वो क्लासमेट्स थे। वी आर टुगेदर फ्रॉम 2011 एंड 2021 में हमारी शादी हुई। तो लाइक एक एक्साइटमेंट होता है, सारी चीजें होती हैं। तो मैंने उनको हंस के यही बोला, मैंने कहा सर ऐसे मत बोलो, अभी 1 महीना ही हुआ है मेरी शादी को। तो बस उसके बाद आई वॉज लाइक क्वाइट फॉर 2 days कि क्या हो गया। बहुत चीजें आती हैं दिमाग में कि सडनली क्या हो गया। जिस लड़की को कभी कुछ नहीं हुआ उसको उसको 2-3 दिन में इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई। जब मुझे रियकर हुआ था ना मेरा, उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है जो मेरे भाई ने मुझे दिया। माय फादर ही टोल्ड मी कि अगर तू ये सोचेगी कि हाय राम मेरे साथ ही क्यों, भगवान मेरे साथ ही क्यों किया, तो तू कभी ठीक नहीं हो पाएगी एंड यू विल गो ऑन अ नेगेटिव साइड। अगर तू ये सोच लेगी कि मुझे निकलना है, मुझे सबके लिए मिसाल बनना है, तो तू निकल जाएगी। एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि हिमानी कुछ भी करके तुझे अपने लिए नहीं, तुझे सबके लिए निकलना है। तो ये कहानी थी कि पता ऐसे चला एंड देन आफ्टर 2 to 3 days आई डिसाइडेड दैट आई विल कम बैक। एंड मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपनी अपनी सोच इस तरीके से रखेंगे ना कि मुझे निकलना है इस चीज से, तो आप निकल जाएंगे, फॉर श्योर निकल जाएंगे। आज मैं 5 साल से इस चीज को फेस कर रही हूँ, बट कभी हार नहीं मानी मैंने कि ठीक होंगी मैं। मेरा जो ट्रीटमेंट है, मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। फर्स्ट 40 days मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसमें मुझे 6 कीमोथेरेपीज दी गई। दैट वाज वेरी हार्श, वेरी हार्श। 40 days के बाद मुझे छुट्टी दे दी गई। उन 40 days में मुझे 6 कीमोज लगी एंड उसके बाद मेरी मंथली कीमो स्टार्ट हो गई। एंड खून बहुत कम रहता था, तो मुझे हर वीक में, मंथ में, 15 days में आके खून चढ़वाना पड़ता था, प्लेटलेट्स चढ़वाने पड़ते थे, क्योंकि कीमोथेरेपीज के बाद ये सब काउंट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जब मैं हॉस्पिटल से निकली मेरा कैंसर हो गया था 0.2%। बट लाइक उस टाइम पे भी सब, आई वाज सो हैप्पी कि आई एम फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं मंथली बेसिस पे अपना ट्रीटमेंट पूरा ले रही थी। मैंने अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ा। बीच में मैंने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी शुरू किया, मैंने 1-1.5 साल वो भी लिया। बट ये सब प्रोसीजर करने के बाद भी, कीमोथेरेपीज लेने के बाद भी, मेरा कैंसर 1.5 साल के बाद वापस आ गया। और जब वो वापस आया वो बहुत ही एग्रेसिवली वापस आया। वापस भी जब आया था तो आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। मैंने अपना जॉब शुरू कर दिया था, मैं स्कूल जाती थी, कोई इशू नहीं था। मंथली मेरे कीमोथेरेपीज होते थे, मंथली ही मेरी ल्यूम्बर पंचर होते थे। कैंसर पेशेंट्स हैं वो मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे। ल्यूम्बर पंचर हमारे हड्डी में 22 mm का इंजेक्शन लगता है, तो वो मेरे मंथली बेसिस पे चलते थे। और उस टाइम पे भी आई वॉज वर्किंग कि नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूंगी काम। बट जब वापस हुआ, इन सब चीजों के बावजूद भी वापस जब हुआ, तब थोड़ा-सा मैं घबरा गई कि अब मैं कीमोथेरेपीज़ नहीं लेना चाहती। पहले तो एकदम शेर बच्चा बन के मैंने कह दिया कि मैं निकल जाऊँगी इस चीज़ से, आई विल फाइट एंड। बट जब पहली कीमो लगी आई वाज़ नॉर्मल, कुछ ऐसा मतलब महसूस नहीं होता। सेकंड कीमो से आपको अपनी बॉडी में ना अजीब से पेन्स शुरू हो जाते हैं। आप मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोच भी नहीं सकता कि कैंसर में कीमोथेरेपीज़ में इतना ज़्यादा पेन होता है। मतलब आपके पैर के नाखून से लेके आपके यहाँ बालों तक आपको इतना पेन होता है ना, आपकी अंदर जो हड्डियाँ हैं ना, ऐसा लगता है कि वो कोई मतलब तोड़ रहा है अंदर से। वो इतना पेनफुल होता है एंड स्टमक एक, बॉडी एक, उसके बाद बाल झड़ना। सेकंड वीक पे आपके बाल एकदम ऐसे जलने शुरू हो जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे-ऐसे निकलते रहते हैं बाल। आपकी आईब्रोज़, मेरी आईब्रोज़ चली गई थी, मेरी पलकें चली गई थी, मेरे बाल चले गए थे एंड माय स्किन टेक्सचर टर्न ब्लैक, एकदम काला हो गया था। नाखून एकदम काले हो जाते हैं
अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, दर्दें बहुत होती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। गर्ल्स को तो सबसे ज़्यादा पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं, तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। एंड वो ब्लीडिंग आपके मुँह से भी हो जाती है, आपके नाक से भी हो जाती है। वाटर बैग जैसे बनता है ना हमारे माउथ में, वैसे ही ब्लड बैग बन जाता है। पूरा यहाँ से मुँह में खून ही खून हो जाता है, और वो अंदर से एक पैच बन जाता है, ना आप मुँह बंद कर सकते हैं, ना आप मुँह खोल सकते हैं। म्यूकोसाइटिस हो जाता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये सारी चीज़ जल जाती है कीमोथेरेपी से। तो आप ना कुछ खा पाते हैं, ना कुछ पी पाते हैं। आपकी जो जो मेरी दवाइयाँ भी थी, वो कूट-कूट के देते थे कि बस निगल जाएँ किसी तरीके से। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपीज़ के बाद आप कॉन्स्टिपेशन की आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो। एंड यूरिन नहीं आता है एट टाइम्स पे, मतलब बंद हो जाता है। यू फील कि आपको यूरिन आ रहा है, बट आता नहीं है। वो तो आपका स्टमक, लोअर एब्डोमेन इतना पेन होता है कि आप ना खड़े हो पाते हैं, ना बैठ पाते हैं। वो फिर आपको बैग वगैरह लगाते हैं, इंजेक्शंस देते हैं। तो कीमोथेरेपीज़ के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे ना, एंड यू योरसेल्फ विल डिसाइड कि मुझे ठीक होना है, तो आप इन पेन्स को बियर कर जाओगे। नहीं तो आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, और ये पेन्स आपको कहीं न कहीं खत्म कर देंगे। ये थॉट्स कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब नहीं हो पा रहा है, भगवान जी बस अब बस करो अब, बहुत आते थे। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान ना सोच ही नहीं सकता है कि इतना पेन होता है। कीमोथेरेपीज़ में इतना ज़्यादा पेन होता है कि मतलब एट टाइम्स यू फील लाइक कि मैं सब फाड़-फूड़ के ना, मतलब भाग जाऊँ कहीं पे। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है कि, और डॉक्टर्स आपको कहते हैं आपको कीमो दी हुई है, एंड अगर कुछ आपको फील हो बॉडी में ना, मतलब आपकी किडनी फेलियर भी हो सकता है, आपका लिवर फेलियर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर यू फील सो, यू हैव टू टेल अस। तो एक वो टेंशन दिमाग में घूम रही होती है कि अगर कुछ हो गया तो। जब अभी भी मेरी ओरल कीमोथेरेपीज़ चल रही हैं, मैं दवाई खाती हूँ, एक ओरल कीमोथेरेपी लेती हूँ मैं। जब मुझे रीअकर हुआ था ना, मेरा उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, जो मेरे भाई ने मुझे दिया। उस टाइम पे खाने-पीने का जो वैल्यू था, मुझे उस टाइम पे पता चला कि अगर मैं अच्छा खाऊँगी तो मैं बीएमटी के बाद जी जाऊँगी। नहीं तो बीएमटी को सफ़र करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो अपनी डाइट में ये चेंजेस लाए कि मैंने प्रोटीन डाइट लेनी शुरू कर दी। हालाँकि उस टाइम पे खाया नहीं जाता है, बट दही लेना, मेरे को डॉक्टर्स ने बोला ये बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। दही खाया मैंने घर का खाना खाया, कच्चा कुछ नहीं खाना होता है। पका-पकाया खाओ, जो भी खा रहे हो बस आप पका के खाओ उसको अच्छे से। मैंने नट्स बहुत खाए, मतलब घी में रोस्ट करके, बटर में रोस्ट करके नट्स बहुत खाए, चबा-चबा के पाउडर बना दिया था मेरी मम्मी ने। वो पाउडर दूध में डाल के पिया, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि ये खाओ, बट उस टाइम पे ना आपकी हालत ऐसी होती है कि आप खा नहीं पाते हो, क्योंकि आपका ये सारी चीज़ आपकी जली हुई होती है। तो प्रेफ़र किया आप लिक्विड डाइट लो। छोटी-छोटी रोटी को दाल में भिगो के, और ये सब डाइट लो आप, कि आपको आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना है कि तुझे बीएमटी से लड़ना है। तो अपनी डाइट को अच्छा रखो, और प्रोटीन डाइट लो, दही खाओ। मुझे डॉक्टर्स ने फ्रूट्स के लिए बोला था, जो मोटे छिलके वाले फ्रूट्स होते हैं, उनके लिए बोला। खजूर के लिए बोला कि खजूर वगैरह तुम जितना अपनी डाइट में ले सकते हो, वो लो। तो डाइट में यही चेंजेस थे कि घर का खाना खाओ, साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन खाओ, बाहर का कुछ मत खाओ, कच्चा कुछ मत खाओ, सब कुछ जो भी खाओ, पका-पकाया खाओ। मेरी कीमो हुई, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था कि अभी तक कैंसर 0% नहीं आ रहा है, इतना सब हो गया। मैंने गोलगप्पे खा लिए। और वो गोलगप्पे मुझे 1.5 लाख रुपए में पड़े, क्योंकि मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया। उनके बाद उसको खाने के बाद बाहर का नहीं खाना होता। तब आई वाज़ सो डिप्रेस्ड काइंड ऑफ कि यार मेरे को नहीं करना कुछ, मैं तो खाऊँगी-पीऊँगी जो खाना। वो मेरी लाइफ़ की इतनी बड़ी गलती थी कि कोई भी मेरे जैसी गलती कोई ना करे। सीधा अगले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुई, 15 दिन हॉस्पिटल में रह के आई। इतना पेन सहा, इतने बुरे-बुरे टेस्ट हुए मेरे स्टमक के और हर चीज़, और मेरे को इतना गंदा इन्फेक्शन हो गया कि मेरे को उसको रिकवर करने में ही महीना, 1.5 महीना लग गया। जब रिअकर हुआ ना, आई वाज़ नॉट एट ऑल रेडी टू गो टू हॉस्पिटल,
कि मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊँगी। जितना भगवान ने मेरे को दिया हुआ है ना, जितनी लाइफ दी हुई है, मैं उतनी कर लूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे ये था, मैं भाई से नहीं लूँगी अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एंड ऑल ओवर इंडिया मेरा किसी के साथ मैच नहीं था, ऑल ओवर वर्ल्ड मेरा किसी के साथ मैच नहीं था। 100% मैच तो किसी के भी साथ नहीं था। भाई के साथ था, वो 50% मैच था। एंड हैप्लो ट्रांसप्लांट था मेरा, जो सबसे रिस्की माना जाता है। तो 50% पे था, तो आई वाज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दैट। एंड उस टाइम पे मेरी हालत ये थी कि मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया था, आपके पास सिर्फ 1 दिन है। मम्मा ने जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल भेजा, तू जा, तू ब्लड तो चढ़वा के आ, क्योंकि मेरा ब्लड ही हर दूसरे दिन 3 एंड 4 ऐसे हो जाता था। प्लेटलेट्स भी 3000 4000 हो जाती थी। लेग मेरी मूव होनी बंद हो गई थी। मुझे उठने बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती थी। मतलब मेरा वॉशरूम वगैरह सब मेरा बेड पे हो गया था। आई वॉज दैट बैड एट दैट टाइम। बहुत बुरे हाल हो गए थे मेरे, कि मुझे नहीं पता भगवान ने वही डॉक्टर को क्यों मेरी लाइफ में भेजा। एंड कहाँ से इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए मेरे लिए। नहीं तो आज के टाइम पे कोई किसी के लिए नहीं इतना करता जितना सब लोगों ने, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, माय कोलीग्स, मेरी मम्मा के फ्रेंड्स, एवरीबॉडी एवरीबॉडी वाज देयर। मेरे हस्बैंड की सिस्टर्स, ब्रदर्स, एवरीबॉडी वाज देयर। तो उन्होंने मुझे बस बोला, तू बस जा। एंड देन हमें क्राउड फंडिंग के बारे में बताया गया, डॉक्टर ने ही हमें बताया क्राउड फंडिंग के बारे में। तो वी स्टार्टेड दैट। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिला कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, भगवान अगर इतना कर रहा है ना, तो ये भी करेगा। बस अंदर ही अंदर थोड़ा भाई के लिए डर था कि वो मेरे से छोटा है और वो सब कुछ अपना मुझे दे रहा है। तो कहीं बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं मुझे बस ये चीज खाती थी कि भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, कि लाइक ही इज माई एवरीथिंग, माई ब्रदर इज माई एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं वो टेंशन थी। बट पता नहीं कैसे भगवान ने इतना साथ दिया कि सब कुछ चीजें अपने आप होती चली गई। उस बीच मेरी इम्यूनोथेरेपीज भी हुई। इम्यूनोथेरेपीज आर वेरी कॉस्टली। वो भी इम्यूनोथेरेपीज भी मुझे दी गई। मेरा जब रियकर हुआ तब मेरा कैंसर 85% था, उसको 0% लाया गया। जब से मुझे कैंसर हुआ है, जब से मैं इस चीज को फेस करके आई हूं ना, मुझे हर एक छोटी से छोटी चीज की ना वैल्यू हो गई है। मेरे नाखून बढ़ते हैं, मुझे खुशी हो जाती है कि मेरे नाखून बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना बुरा टाइम देखा है ना कि अब छोटी छोटी चीजें खुशी देती हैं। अगर मैं घर का अच्छा सा खा रही हूँ तो आई फील हैप्पी कि यार मैं आई एम हैप्पी कि मैं खा रही हूँ। मेरे बाल बढ़ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी कि मेरे बाल बढ़ रहे हैं। मेरी पलके आई तो आई वाज सो हैप्पी कि यार ठीक है, मेरी पलके आ रही हैं। तो मतलब छोटी छोटी चीजें आपको बहुत खुशी देती है। मैं अपने परिवार वालों से पहले भी प्यार करती थी और ज्यादा प्यार करने लग गई हूँ। मतलब मुझे अब हर चीज से ही प्यार हो गया है कि ठीक है यार, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है कोई बात नहीं। आई ऑलवेज फाइंड अ गुड वे और पॉजिटिव वे इन दैट बैड थिंग। आप एक्चुअली ठीक हो जाओगे। अगर मैं ठीक हो सकती हूँ ना, डबल डबल बार कैंसर को फेस करके, जिसमें मुझे पहली बार भी जवाब दे दिया था डॉक्टर्स ने, मेरे पेरेंट्स को, कि मुश्किल है इसका बचना। सेकेंड टाइम पे तो मुझे ही बोल दिया था कि एक ही दिन है तुम्हारे पास, फिर भी मैं ढीठ निकली। नहीं, ठीक तो होंगी। तो एक वही चीज अपने में लाओ कि सबके लिए ठीक होना है, अपने लिए ठीक होना है। अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। ये सोचो कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मैं दूसरे लोगों को बताऊंगी कि नहीं यार, तुम ये चीजें करो, देखना ठीक हो जाओगे।